नमस्कार, जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। किम जोंग उन को लेकर अमेरिकी मीडिया ने किया बड़ा दावा। कहा, उत्तर कोरिया के तानाशाह की हालत नाजुक, ब्रेन डेड होने की अटकलें। कोरोना पर काबू पाने में दक्षिण कोरिया के बाद दूसरे पायदान पर पहुंचा भारत। अमेरिका और जापान जैसे देशों से बेहतर तरीके से किया नियंत्रण। देश भर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 18,601। अब तक 590 की जा चुकी है जान। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 1,336 आए नए मामले, 47 लोगों की गई जान, 14,759 दर्ज किए गए सक्रिय मामले। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के कुल सामने आए 5,470 पॉजिटिव केस, 4,666 केस एक्टिव, 572 लोग हुए स्वस्थ, 232 की गई जान। दिल्ली में अब तक 2,559 दर्ज किए गए मामले, 2,081 दर्ज हैं एक्टिव केस, 47 लोगों की गई जान, 441 लोग हुए स्वस्थ। यूपी में कोरोना वायरस के कुल 1,342 मामले आए सामने, 140 लोग पूरी तरह से हुए स्वस्थ, 18 लोगों की गई जान। राजस्थान में 52 नए मामलों के साथ 1,806 हुई मरीजों की संख्या, 205 हो चुके हैं ठीक, 25 लोगों की गई जान। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 1,994, केरल में 702, आंध्र प्रदेश में अब तक दर्ज किए गए 834 मामले। बिहार में एक ही दिन 17 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज आए सामने, एक ही परिवार के 16 मरीज, संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 157। छत्तीसगढ़ में अब तक 61 मामले आ चुके हैं सामने, असम में 55 और चंडीगढ़ में 39 केस अभी तक किए जा चुके हैं दर्ज। गुजरात में 2141, हरियाणा में 384, हिमाचल में 56 मामले किए गए दर्ज। जम्मू कश्मीर में अब तक कोरोना के 444 मामले आ चुके हैं सामने। कर्नाटक में 533, मध्य प्रदेश में 1686 हुई कोरोना संक्रमितों की संख्या, ओडिशा में 99 और पंजाब में 299 दर्ज किए गए मामले। तेलंगाना में 1,086, बंगाल में 477 हुई मरीजों की संख्या, झारखंड में अब तक 48 मरीज आ चुके हैं सामने। राष्ट्रपति भवन में पाया गया एक कोरोना पॉजिटिव मामला, एहतियात के तौर पर आइसोलेशन में रहेंगे 125 परिवार। दुनिया भर में कोरोना से 24,80,000 से ज्यादा लोग हुए संक्रमित। वायरस से अब तक 1,70,000 से ज्यादा लोगों की गई जानें। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका में मृतकों की संख्या हुई 42,000, 7,92,000 से ज्यादा लोग पाए गए कोरोना से संक्रमित। फ्रांस में अब तक कोविड-19 से 20,265 मरीजों की गई जान। मरीजों की संख्या में कमी आने पर सरकार ने जाहिर की खुशी। कोरोना वायरस को लेकर श्रीलंका में टाला गया अप्रैल में होने वाला चुनाव, अब देश भर में 20 जून को होंगे आम चुनाव। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के 193 सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से पारित किया प्रस्ताव, कोरोना के टीकों पर सभी की समान हो पहुंच। ट्रंप ने की दूसरे देशों में आकर नौकरी करने वालों पर रोक लगाने की घोषणा, बोले अमेरिकी नागरिकों की नौकरियों की रक्षा करने के लिए ये कदम जरूरी। विश्व में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में आई कमी, चीन के खिलाफ सभी देशों में गुस्सा बरकरार। शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल में 5 मंत्रियों को किया गया शामिल, राज्यपाल लालजी टंडन ने राजभवन में दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल, तुलसी राम गोविंद और मीना सिंह ने ली शपथ। कांग्रेस छोड़कर आने वालों में तुलसी और गोविंद सिंह को बनाया गया मंत्री। शिवराज कैबिनेट का स्वरूप रखा गया छोटा, लॉकडाउन हटने के बाद अगले महीने फिर होगा मंत्रिमंडल विस्तार। आज लाल निशान पर खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स में 887 अंक और निफ्टी में 251 अंक की दर्ज की गई गिरावट। अमेरिका ने चीन पर लगाया गंभीर आरोप, का पीपीई किट की जमाखोरी कर महंगे दामों पर बेच रहा है चीन। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और 16 विदेशी जमातियों समेत 30 गिरफ्तार, प्रोफेसर पर चोरी छिपे विदेशी नागरिकों को शरण देने का लगा है आरोप। यूपी की तर्ज पर कोटा से छात्रों को वापस लाई उत्तराखंड सरकार, स्वास्थ्य जांच के बाद छात्र और छात्राओं को भेजा गया उनके घर। आरबीआई ने केंद्र को दी जाने वाली नकदी में की बढ़ोतरी, केंद्र को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दिए 2 लाख करोड़ रुपए। कोरोना संकट के बीच तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर किया हमला, अफगान चौकियों पर ताबड़तोड़ हमलों में 24 सुरक्षा बलों की गई जान। अमित शाह ने कोरोना के लिए 5 महानगरों के हालात बताए बेहद गंभीर, कहा मुंबई, पुणे, जयपुर, इंदौर और कोलकाता बन गए हैं स्पेशल जोन। चीन में कोरोना महामारी के हालात जानने के लिए अमेरिका ने उठाया कदम, ट्रंप बोले चीन के संकट को समझने जाएंगे अमेरिकी विशेषज्ञ। एमपी के उज्जैन में नीलगंगा थाना प्रभारी की कोरोना से गई जान, संक्रमित क्षेत्रों में ड्यूटी के दौरान यशवंत पाल में फैला कोरोना संक्रमण। लॉकडाउन तोड़ने वालों के लिए आगरा पुलिस ने बनाई अस्थायी जेल, घर से बाहर घूमने वालों को गिरफ्तार कर भेजा जाएगा जेल। गुजरात के 91 वर्षीय बुजुर्ग ने पीएम केयर्स में दान किए 51,000 रुपए, पीएम मोदी ने फोन कर पूर्व विधायक रतन बापा को दिया धन्यवाद। हिमाचल में आज से शुरू होंगे 2,000 से ज्यादा उद्योग, पहले से चल रहे फार्मा, सैनिटाइजर और खाद्य पदार्थों वाले 550 उद्योग। ईपीएफ की नई योजना में 200 कर्मियों वाली कंपनियों को मिलेगी राहत, 15,000 से कम वेतन वाले कर्मचारियों का अंशदान भरेगी सरकार। कोरोना संकट के बीच चीन को अलविदा करने जा रही है 1,000 कंपनियां,
300 विदेशी कंपनियां कर रही हैं भारत से संपर्क। सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान के दवा विक्रेताओं को दिया निर्देश का डॉक्टर के परिचय के बिना ना दें खांसी जुकाम बुखार की दवा। पंजाब के किसानों के सामने खड़ा हुआ बड़ा संकट, ओले बारिश के बीच गेहूं की खरीद प्रभावित, फसल नष्ट होने का खतरा। WHO ने राष्ट्रपति ट्रंप के आरोपों को खारिज कर दी सफाई, कहा अमेरिका से नहीं छिपाई गई कोरोना से जुड़ी कोई भी जानकारी। मंत्री रामविलास पासवान ने लॉकडाउन में अनाज संकट पर दिया जवाब, बोले जनता ना करे चिंता, 1.5 साल के लिए है अनाज का भंडार। कोटा से बेटी को लाने वाले बिहार विधायक के कार चालक को नोटिस, बिहार सचिवालय ने सरकारी कार के इस्तेमाल पर मांगा जवाब। तेजस्वी ने कोटा जाने की इजाजत मांगने पर एनडीए का पलटवार, बीजेपी जेडीयू ने कहा तेजस्वी सरकार को सौंपे अपनी ट्रैवल हिस्ट्री। कच्चे तेल की कीमत में इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट, भारत पर क्रूड के निगेटिव होने का नहीं पड़ेगा खास असर। टीडीएस कटौती से बचना है तो जल्द जमा करें फॉर्म 15G और 15H, 30 जून तक भर सकते हैं वित्त वर्ष 2019-20 के लिए दोनों फॉर्म। कृषि मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि के जारी किए आंकड़े, अब तक 8.89 करोड़ किसानों में बांटी गई 17,793 करोड़ की धनराशि। कोरोना के कारण आयुष्मान भारत के मुख्यालय को किया गया सील, दिल्ली हेड ऑफिस के एक कर्मचारी में कोरोना टेस्ट आया पॉजिटिव। मध्य प्रदेश सरकार ने कोटा में फंसे छात्रों के लिए भेजी 150 बसें, सीएम शिवराज सिंह बोले आज छात्रों की हो जाएगी घर वापसी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।